कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किसी समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बड़ी ही किस्मत वाला था। बहुत सारी जमीन जायदाद और जानवर उसे विरासत में मिले थे। उन्हीं जानवरों में एक काफी पुराना बैल था, जो अब लगभग बूढ़ा हो चुका था। बाकी जानवर तो जंगल में चरने जाते थे, लेकिन बूढ़ा बैल ज्यादा नहीं चल पाने के कारण आसपास ही खेत की मेड़ों पर चरकर अपना पेट भर लेता था। दुर्योग से बैल एक दिन चरते चरते एक खेत के किनारे बने सूखे कुएं के पास पहुंच गया और अचानक से फिसल कर उसमें गिर गया। ईश्वर का भला हो, कुएं में मिट्टी ही मिट्टी थी, इसीलिए बैल को ज्यादा खास चोट नहीं आई, लेकिन उसकी एक टांग टूट गई। लंगड़ाते हुए उठकर बैल ने चिल्लाना शुरू किया। बैल की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग इकट्ठे हो गए। सभी बैल को निकालने की अपनी अपनी तरकीबें लड़ा रहे थे। बैल भी गर्दन ऊपर करके मासूमियत से लोगों को देखकर लंगड़ाते हुए कुएं में चक्कर लगा रहा था। बैल रुकता, लोगों को देखता और फिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता, लेकिन उस मूक प्राणी को क्या समझ कि कुएं से निकलने का केवल और केवल एक ही रास्ता है और वह अभी उसकी पहुंच से दूर है। इतने में लोगों ने उस किसान को भी बुला लिया जिसका बैल था। किसान कुएं के किनारे बैठकर सोचने लगा कि ये बैल तो हो चुका है बूढ़ा, इससे अब कोई काम तो होना है नहीं। ऊपर से इसकी टांग भी टूट गई, ठीक भी होगी या नहीं। इसको अभी बाहर निकालेंगे तो परिश्रम भी बहुत लगेगा, और यदि ये चल फिर नहीं सका तो बैठे बैठे इसको खिलाना भी पड़ेगा। ऐसा सोचकर किसान ने वहाँ खड़े लोगों से कहा कि भाइयों, बैल तो बूढ़ा हो चुका है, इसे निकालना हमारे बस का काम नहीं, इसीलिए जाओ और सब अपना अपना काम करो। किसान की ऐसी निष्ठुरता को देखकर वहाँ बैठे एक युवक का दिल पिघल गया। उसका न होते हुए भी वह बैल को बचाना चाहता था, लेकिन वह अकेला कुछ नहीं कर सकता था और किसान की स्वीकृति के बिना वह कर भी क्या सकता था। तभी उसे एक युक्ति सूझी। वह युवक किसान के पास गया और बोला, भाई, जिस बैल ने जीवन भर तुम्हारी सेवा की है, तुम्हारा साथ दिया है, उसे ऐसे ही छोड़ना ठीक नहीं। हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते तो ना सही, लेकिन इसे दफन तो कर ही सकते हैं। युवक की बात सुनकर सभी लोगों ने सहमति जताई। किसान भी यथाशीघ्र इस बैल से अब छुटकारा पाना चाहता था, अतः वह भी राजी हो गया। फिर क्या था, सभी लोग कुएं में मिट्टी गिराने लगे। बैल समझ चुका था कि लोग उसे दफन करने वाले हैं, लेकिन वह भी कौन सा हार मानने वाला था। जैसे ही लोग बैल पर मिट्टी गिराते, वह उसे झटक कर उसके ऊपर खड़ा हो जाता। आरंभ में तो मिट्टी डालने के कारण कुएं में धूल ही धूल हो गई, जिसके कारण किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब आधा कुआं मिट्टी से भर गया तो लोगों को पता चला कि बैल तो अभी भी जिंदा है।
और बराबर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तब लोगों ने उसके ऊपर मिट्टी डालना बंद कर दिया और एक तरफ मिट्टी डालने लगे। आखिरकार बैल कुएं से बाहर आ गया। बैल की हिम्मत को देखकर किसान ने भी अपना विचार बदल दिया और खुशी खुशी उसे अपने घर ले आया। आखिर उस युवक की युक्ति काम आ ही गई। शिक्षा। इस कहानी से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह मिलती है कि जरूरत पड़ने पर लोग स्वार्थी हो जाते हैं। यह जीवन का कटु सत्य है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि सभी कृतघ्न हो। इस कहानी से दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा यह मिलती है कि कोशिश करने वालों की जीवन में कभी हार नहीं होती। हिम्मत हो मुश्किलों से लड़ने की तो जिंदगी लाचार नहीं होती। मुश्किलें तो होती ही हैं। मन को मजबूत बनाने के लिए मुश्किलें ही ना हो जीवन में तो मंजिल कभी आसान नहीं होती।